हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आपका साइंस 2 का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए देखते हैं पेपर सॉल्यूशन। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और ये देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहला एमसीक्यू है, रीजनरेशन अकर्स इन प्लेनेरिया। लैक्टोबैसिलस ब्रेविस से क्या मिलता है? कॉफी मिलता है। माइनर चेंज अकर्स ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड, इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। आ जाते हैं पेज नंबर 2 पर। एटॉमिक पावर प्लांट इन महाराष्ट्र इज इन तारापुर। एक्सप्लेन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। एग्जांपल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज स्कॉर्पियन। यहां पर पिक द ऑड मैन आउट में डक बिल प्लेटिपस लंग फिश पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है, पॉम्फ्रेट नहीं है, तो ये आंसर है। यहां पर स्किन में मेलानिन, तो पैंक्रियाज में इंसुलिन। आगे आ जाते हैं बच्चों। State the true or false. Production of various useful aquatic organism with the help of water is called blue revolution. ये true है। WHO का फुल फॉर्म पूछा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर मैच द पेयर, मेल का क्या है 44 + XY। Though the tortoise lives on land as well as in water, it cannot be included in class amphibia. तो यहां पर हम बोलेंगे tortoise breathes from its lungs in land and water, hence it cannot be classified into class amphibia. क्यों? क्योंकि class amphibia में अगर आपको पता होगा तो respiration is from skin. Hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called renewable sources because they are never-ending sources of energy. They can be replenished मतलब refilled and are available in nature. Hence they are called as renewable sources of energy. अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है तो आपका आंसर करेक्ट है। We feel tired after exercise, so our muscles perform anaerobic respiration and lactic acid is produced. Hence we feel tired and we also feel pain in muscles. आगे आ जाते हैं। आंसर 3 of the following. Write 4 adverse effects of radiation. It causes skin cancer. It affects the brain. It causes mutation. It damages muscles and bones. यहां पर देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ में बहुत सारे पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में, मैंने 4 लिख दिया है। प्लेग्राउंड, हॉस्पिटल, सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, एजुकेशन भी हो सकता है और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच मस्ट बी थॉट ओवर वाइल कंसिडरिंग स्कोप ऑफ डिजास्टर। तो यहां पर 4 से 6 हेडिंग थी एक्चुअल में, मैंने 4 लिख दिया है। प्री डिजास्टर, वार्निंग फेज, इमरजेंसी फेज और रिकवरी फेज। तो ये प्री डिजास्टर फेज है बच्चों। नेम 2 फ्यूल्स obtained by microbial processes, methane और alcohol. Why is it necessary to increase the use of such fuels? तो it reduces the burden on fossil fuels. क्योंकि हम लोग पूरा फॉसिल फ्यूल पर टिके हुए हैं ना, तो बर्डन क्या होता है, खत्म होता है और ये फ्यूल हम वापस प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल वापस प्रोड्यूस करने में सालों जाते हैं और वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है, हम नहीं कर सकते। व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए सीक्वेंस फॉर एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर एक इंसान का डीएनए सीक्वेंस यूनिक होता है। हेंस दीज आर रिकॉर्डेड एंड सच रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब यहां पर बोला है वेयर इज इट मेनली यूज? इट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन और खासतौर पर क्रिमिनल्स का। फोरेंसिक साइंसेज में भी यूज होता है, फोरेंसिक साइंसेज जांच पड़ताल के लिए। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर अ ग्रुप ऑफ होमोजीनस कंपाउंड विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसेस इन द बॉडी। विटामिन वाला जो सेक्शन है वहां मिल जाएगा। क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटी। तो ये मैंने देखिए लिख दिया था, एक है वाटर सॉल्युबल और एक है फैट सॉल्युबल। उसके बाद बोला है दोनों के एक एक एग्जांपल बताओ, तो बी इज वाटर सॉल्युबल, ए इज फैट सॉल्युबल। आप दूसरे भी एग्जांपल लिख सकते थे। यहां पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। स्टेम सेल्स का डेफिनेशन 88 पेज नंबर पर है। सेल्स विच गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। क्लोनिंग, प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल्स, ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म। Any cells, organ or whole organism is called as cloning. Genetically modified crops, development of crop of desired feature by modifying their genes are called as genetically modified crops. आगे देखिए, यहां पर ये मेरे स्टूडेंट ने लिखा है, तो ये सब आंसर रॉन्ग थे। यहां पर करेक्ट आंसर देखिए, स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल अकर्स इन ओशियन ड्यू टू वेरियस रीजंस। दिस ऑयल may prove fatal and toxic to aquatic organisms. It is not easy to remove the oil layer from surface of water by mechanical method. यहां जाते हैं, however bacteria like Pseudomonas and Alcanovarox Borkumensis have ability to destroy pyridines and other chemicals. Hence these bacteria are used to clear the oil spills. These are called as hydrocarbonoplastic bacteria. HCB decompose the hydrocarbons and bring about reaction of carbon and oxygen. और इस रिएक्शन से क्या बनेगा? CO2 and water is formed in this process. ये डायग्राम देख करके हमें आंसर देना था। तो ये किसका डायग्राम है बच्चों? विंड मिल का है। यहां पर देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, मैंने लिख दिया है विंड मिल। व्हाट सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड? विंड एनर्जी इज यूज्ड। व्हाई इज दिस सोर्स supposed to be eco-friendly? It does not pollute or harm the environment. Environment को नुकसान नहीं पहुंचाता। Hobbies helpful to overcome stress में देखिए क्रिकेट, यहां पर हम प्लेइंग क्रिकेट लिख सकते थे बराबर। पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, डांसिंग और भी बहुत सारी हॉबीज आप लोगों को तो पता ही होगी। आगे आ जाते हैं। राइट नेम्स ऑफ एनी 6 मटेरियल विच आर यूज्ड इन फर्स्ट एड बॉक्स। कॉटन, कोई भी घाव लगा उसे पूछने के लिए। बैंडेजेस, सीजर्स, एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाने के लिए, कहां पर? चोट पर। हैंड ग्लव्स, सोप, स्पिरिट, ब्लेड, नीडल एक्सेट्रा। यहां आ जाते हैं। डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन। यहां पर 2 वर्ड
इंपॉर्टेंट थे, एक है अंडर डेवलप्ड और दूसरा है डीजेनरेटेड। तो अंडर डेवलप्ड एंड डीजेनरेटेड ऑर्गन्स इन द बॉडी आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऑलराइट बच्चों, राइट नेम्स ऑफ एनी टू वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। कॉक्सिक्स, विजडम टूथ, अपेंडिक्स। यहां पर देखिए कॉक्सिक्स का मैंने लिख दिया है, डॉग्स में होता है कॉक्सिक्स मतलब टेल बोन, उससे आगे टेल होगी, डॉग्स में, कैट्स में, कैटल में हर जगह देखने मिलेगा। अपेंडिक्स हमें रूमिनेंट्स में देखने मिलेगा, फॉर एग्जांपल काऊ है, गोट है, बफेलो है, वगैरह वगैरह। आगे आ जाते हैं, रीड द स्टेटमेंट्स एंड आंसर दी क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। कैलकेरियस स्पाइन प्रेजेंट कहां होती है? इकाइनोडर्मेटा में। इधर एक और ऑप्शन है ट्यूब फीट, तो ट्यूब फीट भी इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है और इसका एक एग्जांपल है स्टार फिश। इधर आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइनल वर्म्स और सीडोसिलोम इज प्रेजेंट, मतलब ये सीडोसिलोमेट है, तो याद रखिएगा एस्कियलमेंथिस है और इसका एग्जांपल है एस्कैरिस। माय बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, आई रिस्पायर विद गिल्स, तो ये पाइसेस है। इसका टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम था उसमें था स्कॉलियोडॉन, तो मैंने स्कॉलियोडॉन लिख दिया, आप किसी और फिश का नाम भी लिख सकते थे। आगे आ जाते हैं बच्चों, यहां पर देखिए इन विच ऑर्गन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, ये मैंने पेज नंबर लिख दिया है 28 से 29 में आंसर मिलेगा। टेस्टिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्पर्म, पेज नंबर 29 पर है 60 माइक्रोमीटर्स। व्हाट इज द वर्क ऑफ वास डेफरेंस, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर या कैरी करता है स्पर्म्स को कहां से, एपिडिडाइमिस से यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। बाय विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, तो मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। नेम एनी टू अनपेयर्ड ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने यहां पर 4 लिख दिया है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, स्क्रोटम, पीनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहां आ जाते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, पेज नंबर 45 पे आंसर था, इंडेंजर्ड, रेयर, वल्नरेबल, इंटरडिटर्मिनेट। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड, गिव एनी 4 पॉइंट, तो प्रोटेक्टिंग रेयर स्पीशीज, एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स, कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, याद रखिएगा। कंप्लीट द फ्लो चार्ट बोल दिया है, यहां पर रेड लिस्ट के अंदर 2 पेजेस होते हैं, पिंक कलर के, ग्रीन कलर के। पिंक कलर के वो होते हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज में होते हैं और ग्रीन कलर के वो होते हैं जो इंडेंजर्ड थे लेकिन अब डेंजर में नहीं है। यहां पर आपका पेपर खत्म होता है, उम्मीद करता हूं आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे। ऑल द बेस्ट आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के पेपर के लिए। मेरे सेशन पर लाइव सेशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि आपको उससे रिलेटेड हिस्ट्री ज्योग्राफी की वीडियोस भी मैं पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।